नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सीडीएसएल के बारे में। तो सीडीएसएल एक मोनोपोली बिज़नेस करने वाला कंपनी है, क्योंकि इसका जो बिज़नेस मॉडल है, आप सभी जानते हैं, सीडीएसएल के माध्यम से ही आपको डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है। मतलब जितने सारे आप आपका डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, जितने सारे ट्रेडिंग अकाउंट्स ओपन करते हैं, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन सीडीएसएल के माध्यम से ही आपको किया जाता है। तो सीडीएसएल एक ऐसा बिज़नेस करते हैं जिस बिज़नेस टोटली मोनोपोली है, मतलब इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं हमेशा एक चीज़ आपको सिखा के आया हूँ कि इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बहुत बहुत शानदार है। तो इसी के बारे में बात करूँगा और कंपनी से एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी यहाँ पे आ चुके हैं, उसी के बारे में भी बात करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के डिटेल्स के ऊपर आ चुका हूँ एनएससी के वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं सीडीएसएल जो है वो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज। तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड जो है वो सीडीएसएल इसका नाम है। और सीडीएसएल का जो पिछले दिनों में जो क्लोजिंग था, छोटा मोटा करेक्शन था, इस तरीके से करेक्शन तो चलते रहते हैं। फिर भी देखिए, मार्केट तो पिछले दिनों में करीबन 1.50% तक भी गिरावट हुआ था, उसके बाद रिकवरी थोड़ा सा किया। तो फिर भी देखिए सीडीएसएल ने उस तरीके से गिरावट नहीं दिखाया, मात्र 0.32% का गिरावट हुआ। तो इसका मतलब क्या है, इतना खराब सिचुएशन में भी इस कंपनी उतना नहीं गिरते जिस तरीके से इसको गिरना चाहिए था। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो इसका अभी जो फिलहाल प्राइस रेंज है 1500, और कंपनी ने हाई किया था 15 दिसंबर में 1734, और 52 वीक का जो इसका लो था वो था 510। मतलब कंपनी ने आपको एक साल के अंदर आपका पैसा डबल से भी 2 गुना से भी ज़्यादा कर चुके हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे कंपनी ने पिछले दिनों में जो डिलीवरी उठाया गया है, आप देख सकते हैं 50% से भी ज़्यादा डिलीवरी उठाया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि कोई भी कंपनी में अगर अच्छा खासा डिलीवरी उठाया जा रहा है, उसका मतलब उस कंपनी में ज़्यादातर निवेशक निवेश करना चाहते हैं। तो इसीलिए तो डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो 50% कोई छोटा-मोटा डिलीवरी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिलीवरी यहाँ पे मान सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं। तो कंपनी के इन्फॉर्मेशन में जाऊँ तो यहाँ पे कुछ डेटा आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो कंपनी ने देखिए आपको किस तरीके से फ़ायदा दिया। कंपनी ने बहुत बार आपको डिविडेंड दे चुके हैं, आप देख सकते हैं। 2019 में, 20 में, 2021 में, 18 में बहुत सारे बार डिविडेंड दिया। देखिए इन्वेस्टर का तो यही फ़ायदा होता है। अगर इन्वेस्टर सिर्फ़ मतलब रिटर्न सिर्फ़ उसको नहीं चाहिए होते हैं, उसको डिविडेंड, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, इस तरीके से हर कुछ परफॉर्मेंस उसको चाहिए होता है। ये तो देखिए कंपनी ने 5th फरवरी में कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट भी पब्लिश किया था। कंपनी का जो रिजल्ट हुआ उसके बारे में भी थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन ज़रूर दूँगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में थोड़ा-सा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, यही यही से आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। देखिए कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, तो ऑब्वियसली 10 साल में 14%, 5 साल में कितना 23%, 3 साल में कितना 22%, और फिलहाल का जो सिनेरियो है, जो अभी जो फिलहाल सिनेरियो है वो 72% तक यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ, कंपनी का प्रॉफिट भी शानदार, 10 साल में 15%, 5 साल में 24%, 3 साल में 25%, और करंट सिनेरियो में 61%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी शानदार है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार है। और एक चीज़, आप रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है वो 17% इस एवरेज आपको रिटर्न, 70 टू 20% रिटर्न ऑफ इक्विटी का एवरेज आपको देखने को मिलेगा। और आपको इस कंपनी ने किस तरीके से रिटर्न दिया वो भी आपको देखना चाहिए। कंपनी अभी तक 5 साल नहीं हुआ, 3 साल में कंपनी ने 93% तक रिटर्न दिया, 1 साल में 193% का रिटर्न दिया। ये भी देखिए, इतना अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर 10 सालों में भी इस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 साल में इस तरीके से परफॉर्मेंस वो नहीं दे सकता। क्योंकि आप कहेंगे सर बहुत सारे कंपनीज है, 10 साल में तो उस तरीके से परफॉर्मेंस मुझे मिला है। तो देखिए वो मिरेकल हो चुके हैं। इस कंपनी में उस तरीके से परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगा। उसका जो कारण है, आप कारण खुद ही देख लीजिए। कंपनी छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। धीरे-धीरे करके कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन बढ़ रहा है। 15,800 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन बन चुके हैं। जब इसके ऊपर मैं फर्स्ट वीडियो बना था तब इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 10 से 12 करोड़ था। तो अभी कितना हुआ? 15,000 करोड़ बन चुके हैं। मतलब कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से बढ़ रहा है आप खुद ही देख लीजिए।
हाँ, कंपनी अभी तक स्प्लिट नहीं किया क्योंकि इसका फेस वैल्यू ₹10 है और कंपनी डिविडेंड भी अभी तक देखिए 0.59% का डिविडेंड दे चुके हैं। कंपनी का पी रेशियो मुझे थोड़ा-सा नहीं ज़्यादा हाई लग रहा है क्योंकि 55 बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि 30 के अंदर होना चाहिए। तो फिर भी देखिए अगर स्टॉक का ग्रोथ अच्छा है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो इस तरीके से हाई लेवल में भी कोई भी खरीदारी करना चाहेंगे। तो कंपनी का जो डेप्थ है, सबसे जो पहला चीज़ मैं देखता हूँ, वो है कंपनी का डेप्थ 0.24 करोड़ मतलब आप बोल सकते हैं ना के बराबर कंपनी के पास डेप्थ है। ये कर्जा कुछ भी नहीं है, इस तरीके से कर्जा कुछ भी नहीं है क्योंकि इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी 0 दिखा रहा है। इसका मतलब कर्जा कुछ भी नहीं है। कंपनी का एनुअल इनकम देखिए 200 करोड़ है। कंपनी का हाथ में कैश फ्लो कितना है 175 करोड़ और कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लीजिए 27 रुपीज आपको अर्निंग मिल रहा है मतलब एक शेयर में आपको 27 रुपये अर्निंग मिल रहा है बहुत अच्छा खासा अर्निंग यहाँ पे देखने को मिला। हाँ प्रोमोटर के पास उतना ज़्यादा होल्डिंग नहीं है 20% तक होल्डिंग है। तो कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया उसके बारे में भी आपको देखना चाहिए। तो आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का साल भर की सॉरी क्वार्टर भर की रिजल्ट। देखिए सबसे पहले जो चीज़ मैं हमेशा देखता हूँ इंटरेस्ट। कंपनी को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उस चीज़ को सबसे पहले ध्यान देना होगा। अगर इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है मतलब कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमा ले उसको ज़्यादातर पैसा इंटरेस्ट पे करने से ही चला जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है इंटरेस्ट आपको देखना चाहिए। कंपनी का जितना कर्जा है उस कर्जे के हिसाब से उसको इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो कंपनी ने देखिए कितना शानदार यहाँ पे क्वार्टर बेसिस रिजल्ट किया। हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको एक चीज सिखा के आया हूँ, इस स्टॉक से अब निकल मत जाना क्योंकि मोनोपोली बिजनेस करते हैं, साथ ही साथ कंपनी का हर पैरामीटर मुझे पॉजिटिव देखने को मिलता है। कंपनी का एक्सपेंस भी देखिए उस तरीके से हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। इसका इनकम जो हुआ उससे 50% कम आपको एक्सपेंस देखने को मिलेगा ज्यादातर। अब देख लीजिए 54, 38, 53, 28, 58, 36, 50 52 सॉरी 51 23 और यहाँ पे देखिए 152 49 146 46। तो इसका मतलब क्या है 50% तक एक्सपेंस को कम करते हैं। तो ज़्यादा एक्सपेंस कम करेंगे उसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। देखिए प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ा और इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट कितना किया वो भी देख लीजिए। जो सितंबर क्वार्टर पिछले क्वार्टर में तो 86 करोड़ का प्रॉफिट था और इस क्वार्टर में कितना बना 84 करोड़ का। तो यही चीज आपको देखना चाहिए। तो चलो उसके एक झलक भी आपको दिखा देते। हाँ अभी देख लीजिए कंपनी किस तरीके से इनकम किया। बहुत शानदार यहाँ पे इनकम देखने को मिला। हाँ आप ऊपर हेडिंग भी देख सकते हैं कैम्स जो है और उसी के रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है। तो 22,900 पिछले क्वार्टर में था 21,800 पिछले सालों में था 20,900। इसका मतलब कंपनी ने इनकम को ग्रोथ किया। ये सबसे पहले पॉजिटिविटी मुझे सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिला। उसके बाद कंपनी का एक्सपेंस एक्सपेंस भी देखिए कंपनी किस तरीके से किया 13,400 13,200 11,900 मतलब पिछले सालों में एक्सपेंस को थोड़ा सा कम किया गया है। और कंपनी के टैक्सेस पे करने के बाद हाथ में जो प्रॉफिट आया वो आपको देखना चाहिए। टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड 7,200 पिछले क्वार्टर में था 6,500 पिछले साल में कितना था 7,400। तो ओवरऑल कंपनी का जो इनकम हुआ कंपनी का जो इनकम हुआ टोटली अच्छा खासा देखने को मिला। और कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी आप देख लीजिए 14.76 पिछले क्वार्टर में था 13.36 पिछले सालों में था 15.23। मतलब पिछले सालों में अर्निंग अच्छा खासा हुआ था तो इसलिए अर्निंग पर शेयर भी बढ़ चुके थे। तो देखिए यही चीज मैं आपको बार बार दिखाता रहता हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई भी मतलब एक बार आप स्टडी करके ही निवेश करके स्टॉक को भूल जाते हैं वो बहुत गलत होता है क्योंकि इस तरीके से गलती करेंगे तो आपका स्टॉक क्या चल रहा है कौन सा पोजीशन में चल रहा है फ्यूचर में क्या करने वाला है इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं रहेगा। इसलिए मैं हमेशा यही चीज सिखा के आया हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में बने रहना है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए और पेशेंस के साथ बने रहना होगा। तभी आप अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे। मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूं तो कितना शानदार रैली आपको देखने को मिलेगा। बहुत शानदार रैली धीरे धीरे करके अप टेन में जा रहा है। जो स्टॉक आपको इस रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा वो कभी ना कभी रॉकेट की तरह गिर भी जाएगा। तो जो स्टॉक धीरे धीरे करके अप में जा रहा है मतलब उसमें ज्यादातर पोटेंशियल रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखा है तो एक भी शेयर बेचना मत। और जबरदस्त इस कंपनी ने रिजल्ट किया अच्छा खासा रिजल्ट भी कर रहा है अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। इस कंपनी के ऊपर आपको बने रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके तब तक के लिए अच्छे से रहिए अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।